मनौना धाम के महंती महाराज ने लगाई महाकुंभ में आस्था की डुबकी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के निकट मनौना धाम में बाबा खाटू श्याम जी महाराज का दरबार स्थापित है। जहां पर बाबा खाटू श्याम जी का दरबार मनौना एकमात्र ऐसा दरबार है जहां पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महंत जी महाराज का आशीर्वाद मात्र से एक बार में परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। इस पावन धाम के महंत जी ओमेंद्र जी महाराज इस समय महाकुंभ प्रयागराज गए हुए, जहां पर उन्होंने अपने व स्वयंवद आरोग्य के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उन्होंने महाकुंभ की विशेषताओं को बताते हुए स्नान करने के महत्व का भी वर्णन किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। जंगली सुअर के हमले में मृतक किसान के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला जिलाधिकारी एन राम के द्वारा आंवला क्षेत्र के गांव सरोही में जाकर मृतक किसान की पत्नी को 5 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई, जिसके लिए स्वीकृति पत्र सौंपा गए। आपको ध्यान दिला दें कि बीते दिनों किसान मनिंद्र पाल सिंह पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया था, जैसे उसकी मौत हो गई थी। इसे लेकर उसके परिजनों को सहायता राशि दी गई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी एन राम, ब्लॉक प्रमुख पति आलमपुर जाफराबाद वेद प्रकाश यादव, सरनाम सिंह यादव और ग्राम प्रधान पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली क्षेत्र में बीते दिनों हुए सड़क हादसे में आंवला की महिला की मौत के बाद इलाज के दौरान एक और मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के प्रेरणाढाल निवासी रामस्वरूप अपने परिवार के साथ आंवला से प्रयागराज कुंभ के लिए गए थे, लेकिन बरेली में ट्रेन कैंसिल होने के कारण वह वापस लौट रहे थे। रास्ते में बरेली कैंट के निकट उनके टेम्पो के ऊपर पिकअप पलट गई, जिसमें रामस्वरूप 55 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी कांति देवी 50 वर्ष के मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ उनकी 2 बेटियां मधु और गिरजेश भी थी, उनके भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रामस्वरूप की बड़ी बेटी मधु की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बेटी अविवाहित है। इलाज के दौरान अब रामस्वरूप 55 वर्ष की भी मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बाल विद्यापीठ पब्लिक स्कूल आंवला में हुआ वार्षिक खेलों का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर नगर के बाल विद्यापीठ पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलों का आयोजन किया गया। जैसे सर्वप्रथम विद्यालय के निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसके उपरांत विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने फायर करके प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। प्रतियोगिताओं क्रम में सर्वप्रथम 50 मीटर दौड़ हुई, जिसमें प्रथम स्थान पर क्रमशः अमित बंसम, रुद्रांश में लंबी कूद जिसमें प्रथम स्थान पर क्रमशः नजीर, कौशल, साजन गुप्ता, प्रिंस मौर्य, मयंक पाल। रस्साकशी में प्रथम स्थान पर क्रमशः 6 7 8 9 11 विज्ञान वर्ग व स्लो साइकिल रेस में प्रथम स्थान पर क्रमशः उत्कर्ष सक्सेना, आदित्य कश्यप, देव तिवारी। वॉलीबॉल में कक्षा 11 विज्ञान वर्ग। कबड्डी में प्रथम स्थान पर क्रमशः 6 7 8 9 और 11 कॉमर्स रहे। कार्यक्रम के अंत विद्यालय के निदेशक प्रबंधक ने सभी विजेता विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल पहनाकर एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षक अवतेश गुप्ता, इवेंट इंचार्ज रेफरी आशीष सिंह, इवेंट इंचार्ज रेफरी आशीष चौहान, डिसिप्लिन इंचार्ज राधेश्याम पांडे, डिसिप्लिन इंचार्ज रमन बंधु मिश्रा, मैच रेफरी तेजेंद्र मिश्रा, मैच रेफरी रोहिताश कुमार, मैच रेफरी यतेंद्र गोस्वामी, अनाउंसमेंट इंचार्ज अखिलेश ठाकुर, कमेंटेटर मैच रेफरी संजय पाठक, रिकॉर्ड एंड प्राइस सूचना इंचार्ज श्वेता कुशवाहा, मीडिया इंचार्ज एकता पांडे, मीडिया इंचार्ज अमित कुमार सिंह, मीडिया इंचार्ज सुबोध, मीडिया इंचार्ज राधेश्याम शर्मा, फर्स्ट एड इंचार्ज एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज। 1 लाख नगद, वॉशिंग मशीन, अपाचे मोटरसाइकिल और एक एलसीडी की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के गांव नगरीय देह जब्ती की सरोज पुत्री चंद्रपाल की शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व बदायूं जिले के सिरसा दबरई गांव के तुलसीराम पुत्र कृष्णलाल के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, जिसमें काफी दान दहेज दिया गया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों से एलसीडी, 1 लाख रुपए नगद, वॉशिंग मशीन और अपाचे मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी बीच विवाहिता ने बेटी को जन्म दिया। इससे ससुराल पक्ष के लोग और ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। बाद में उसे गाली गलौज करते हुए घर से निकाल दिया। उसके पिता ने समझाने का काफी प्रयास किया, मगर ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने। परेशान होकर विवाहिता ने थाना आंवला में शिकायत की, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जांच को गए दरोगा और सिपाही की ग्रामीण से हुई मारपीट, वर्दी फटी। बदनामी के चक्कर में पुलिस ने मामला दबाया। मारपीट की बात क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया के हल्का नंबर 4 के गांव सलार नगला में एक मामले में जांच को गए हल्का एसआई और कांस्टेबल का एक ग्रामीण से विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। जनता में अपने इकबाल बुलंद रखने के लिए पुलिस ने इस मामले को दबा दिया। कोतवाली देवरनिया के गांव सलार नगला निवासी
जयदेव कुमार पुत्र डालचंद्र ने रास्ते को लेकर पुलिस से शिकायत की थी, जिस पर गांव निवासी दुर्वेश कुमार, हरनंदन पुत्र गण शंकरलाल पर आरोप थे। हल्का 4 के एसआई विजय तेवती और कांस्टेबल मनीष जांचू गांव गए थे। बताते कि उक्त लोगों के घर जाकर पूछताछ कर रही थी पुलिस। बातचीत के दौरान दुर्वेश कुमार और एसआई के बीच गर्मा गर्मी ज्यादा हो गई। इस पर कांस्टेबल मनीष कुमार पर एसआई विजय तेवतिया ने गलत भाषा का प्रयोग किया। इसी बात पर दुर्वेश भड़क गया। इतने पर विरोध करने पर दोनों पुलिसकर्मियों ने दुर्वेश कुमार की पिटाई लगा दी। इससे दुर्वेश कुमार गुस्सा और कांस्टेबल मनीष कुमार की पिटाई लगा दी। बचाने आए एसआई विजय तेवतिया को भी मारा। घर में बंद कर पिटाई करने के बाद दुर्वेश फरार हो गए। बताया जाता है कि दुर्वेश मंदबुद्धि, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है या यूं कहें कि वह अपनी साख बचा रही है। बहरहाल जो भी है, वह इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मारपीट की बात से उन्होंने इनकार किया है। पुलिसकर्मियों से मारपीट नहीं, केवल कहासुनी हुई थी। व्यक्ति मंदबुद्धि है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके परिजन भी कोतवाली आए थे, उन्होंने उसके मंदबुद्धि की बात बताई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया। बेशकीमती मकान को दबंगों ने जेसीबी मशीन से ढहाया, विरोध करने पर मारपीट की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर नैनीताल रोड 4 लेन हाईवे के किनारे बने बेशकीमती मकान पर कब्जा करने की नियत से दबंगों ने 2 जेसीबी मशीन चलवा कर मकान तोड़ दिया। मकान में सो रहे लोगों को हटाए बिना इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विरोध होने पर हथियारों व लाठी डंडों से लैस लोगों ने जमकर दहशत फैलाई और पथराव भी कर दिया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की भी बात कही जा रही। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बाहर लोगों को नामजद व 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते नगर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। नगर के मोहल्ले सिकोही नगर निवासी एक महिला के द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसका एक बेशकीमती मकान हाईवे के किनारे बना हुआ है। इस मकान को बरसों पहले खरीदा गया था। इस बेशकीमती मकान पर एक व्यक्ति के अवैध रूप से नजरब उस पर कब्जा करना चाहता है। बृहस्पतिवार की सुबह 6:30 बजे वह अपने साथियों के साथ आया और उसके मकान पर पहुंचा। उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। 2 जेसीबी लगाकर उसके मकान को गिरा दिया गया। मकान में सो रहे 4 लोग घायल हो गए, कई अन्य चोटिल हुए। इसके परिवार के लोगों ने जब विरोध किया तो आरोपित के साथ आए लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। दबंग के साथ आए लोग अवैध असलहों, लाठी डंडों से लैस थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी व एक अन्य ने वारदात के दौरान उसे पकड़ लिया, उसके साथ छेड़छाड़ की तथा धमकी देकर किसी से कुछ कहा तो उठा ले जाएंगे। वही घटना की सूचना मिलते ही सीओ अरुण कुमार से इंस्पेक्टर संजय तोमर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके की वीडियोग्राफी कराई गई तथा घायल को अस्पताल भिजवाया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर 2024 को आरोपियों ने उसके मकान पर कब्जा करने की नियत से तोड़फोड़ की थी, जिसकी वीडियोग्राफी उसके पास मौजूद है तथा मकान ढहाए जाने को बृहस्पतिवार की वीडियो भी उसके पास मौजूद है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया। पुरानी रंजिश में 3 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र देवरनिया गांव धर्मपुर के रहने वाले इमरान पुत्र इब्राहिम ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि बीते 28 जनवरी को शाम 8:30 बजे के आसपास उसके पिता इब्राहिम बाजार से अपनी मारुति वैन से कपड़ा लेकर अपने घर जा रहे थे। तभी गांव में पतली तंग गली में कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी गांव का फिरोज पुत्र हाफिज अपनी कार लेकर सामने से आ गया और वह कार खड़ी करके विवाद करने लगा। इसके बाद इमरान के पिता इब्राहिम ने अपनी मारुति वैन को पीछे करके फिरोज की कार को निकलवा दिया। वहीं फिरोज ने अपने पिता हाफिज पुत्र गुलाम मोहम्मद भाई अफरोज पुत्र हाफिज को बुला लिया। पुरानी रंजिश में 3 पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश सिंह देवरनिया।